माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संवैधानिक सुधारों के अधिनियम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों रखा गया? रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना। तो ऐसा क्या आन पड़ा कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा अंग्रेजों को नियंत्रित करना पड़ा? होता यह है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए उन्हें यहाँ आने की अनुमति दी जाती है। समय अंतराल में उन्हें 20-20 वर्षों के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन 1757 के पलासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज न सिर्फ यहाँ व्यापार करते हैं बल्कि यहाँ के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेने लगते हैं, क्योंकि इलाहाबाद संधि के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा भाग दे दिया जाता है राजस्व वसूलने के लिए। उसके बाद अंग्रेजी संसद जो होती है उसे इस बात की चिंता हो जाती है कि वहाँ पे जो कंपनी है वो अपने मनमाने ढंग से काम करने लगेगी, तो उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है। और ये भारत संविधान बनने की दिशा में एक पहला कदम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक संविधान, एक नियम बना दिया जाता है कि आप ऐसे ही काम करेंगे, आप इन्हीं नियमों के तहत काम करेंगे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या रखे गए, क्या क्या नियम लगाए गए, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो काम किया गया वो किया गया कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और इनके साथ 4 अन्य सदस्यों की भी एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई जो इनके काम में इनकी मदद करेगी और इन्हीं के अंडर में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को रख दिया गया। फिर 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इफ्ते और इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई। कंपनी का कोई भी अधिकारी निजी व्यापार अब नहीं कर सकता था। अब अंग्रेजों पर यह सीधा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर यह रोक लगा दी गई कि आप किसी भी भारतीय से अब निजी तौर से व्यापार नहीं कर सकते हैं, ना ही उनके द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट रख सकते हैं। ये यहाँ बहुत बड़ा ही बदलाव किया गया, क्योंकि इस बदलाव के तहत अब यहाँ पे ब्रिटिश संसद जो थी वो अपने नियम लगा रही थी और कंपनी का जो व्यापार का नीति था उस पर रोक लग रहा था। इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम का संगठन बनाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों की जानकारी देना अब ब्रिटिश संसद को जरूरी होगा। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अब ब्रिटिश संसद के द्वारा यह बोल दिया जाता है कि ठीक है, क्योंकि उन्हें पता हो चुका होता है कि अब जो है वो विस्तार हो गया है कंपनी का, तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप भी खाइए लेकिन हमें भी कुछ खिलाइए, लेकिन आप हमारे नियंत्रण में रहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आगे चल के ये हम ही ना नियंत्रित कर लें। तो इसलिए यह तय किया जाता है कि आप जो है वो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भारत में कर सकते हैं। ये रहा रेगुलेटिंग एक्ट। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।